नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इस्लामी अहकामात पर मबनी आपके फेवरेट चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर फरहद हाशमी। ये एक सवाल है जिसके बारे में एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर फरहद हाशमी के बारे में क्या ख्याल है, वो एक औरत है जो सीधे रास्ते पर है या गलत, और उसके अकायद और नज़रियात कैसे हैं, हमें इससे आगाह करें और ये भी बताएं कि उसकी क्लासेस में जाना, पढ़ना और उसके दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत करना, उसका साथ देना कैसा है। बराहे करम इस बारे में तफसीलन आप बता दीजिए। हमारे इलाके में इसका बड़ा ज़ोर शोर है, बड़ा प्रोपेगेंडा है, बड़े लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। हमारी सही रहनुमाई कर दी जाए ताकि हम इसे फॉलो करें या इसको छोड़ दें। तो देखिए भाइयों और बहनों, इस सवाल में जो फरहद हाशमी के हवाले से पूछा गया है, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने उनके बयानात, उनके लेक्चर्स, उनकी क्लासेस जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनको बड़ी बारीकी के साथ देखा है, सुना है और बड़ी तफसील और डिटेल से इस पर हमने गौर किया। उलमाए किराम से मुशावरत की तो उलमाए अहनाफ से जो बातें हमें उनकी राय की सूरत में मिल सकी, उसमें यह है कि वो कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ रखती हैं जो कि शरीयत के अंदर बिगाड़ और मुसलमानों के अंदर तफरका और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जैसा कि सबसे पहले नंबर पर इजमाए उम्मत से हटकर वो एक नई राह इख्तियार कर रही हैं, जैसा कि 3 तलाकों को वो एक कहती हैं। इसके अलावा वो नमाजों की कज़ा को सिर्फ तौबा से साकत और मुआफ़ हो जाना मानती हैं, जबकि उलमाए अहनाफ के नज़दीक नमाज ना पढ़ने का तौबा से इसका हल नहीं, बल्कि वो कज़ा नमाज अदा करना पड़ेगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर वो हक व बातिल की तलबीस यानी तकलीद को शिर्क मानती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गुमराही है। तीसरे नंबर पर फ़िक़ही नोयत के इख्तलाफात के ज़रिए से वो दीन मतीन में शुकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं। चौथे नंबर पर दीन में आसानी है, इसके नाम से मन माने दीन पर अमल की तरगीब, जैसा कि जिस इमाम का जो मसला आपके दिल को अच्छा लगे उस पर अमल दुरुस्त है और जो अच्छा ना लगे आप उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह उनका ये कहना कि औरतें बाल कटवा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, या हर शख्स कुरान पाक पढ़कर खुद इज्तिहाद कर सकता है कि वो कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी हराम, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़। चुनाचे ये खातून इस किस्म के अकायद और नज़रियात फैला रही हैं। इस खातून के अलावा किसी और जमात के भी अगर ये अकायद हों या नज़रियात हों तो वो वाज़े और खुली गुमराही की दलील और इलामत है। जो शख्स इन नज़रियात को रखता हो, उसकी तालीम और तबलीग करता हो, वो न सिर्फ ये कि खुद गुमराही के अंदर मुब्तला है, बल्कि उसके इस अमल से उम्मत मुस्लिमा को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा, अंदेशा है और ये आने वाले वक्त में एक फितना और शर भी बन रहा है। लिहाजा इस किस्म के नज़रियात वाली शख्सियात के दर्स में शरीक होना, उनकी दावत को आगे चलाना, जानो माल और वक्त देकर उनकी मदद और नुसरत करना, ये गुनाह और गुमराही के काम पर मदद और तावन फराहम करने के मुतरादिफ है। इससे शरीयत मुताहरा में सख्ती से रोका गया है। मजीद ऐसे अफराद के साथ तावन के नतीजे में जो गुमराही और फितना फैलेगा, इसका गुनाह अजीम मदद करने वालों को भी पहुँचेगा। ऐसे ही शरई अकायद और नज़रियात की हामिल शख्सियात और जमातों के साथ तावन और मदद करना दुरुस्त और जायज़ नहीं है, बल्कि अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक इस किस्म के फितनों से उम्मत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।